हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। प्रभु हमेशा सबके साथ लीन रहते हैं और वो लीनता में विश्वास करते हैं। जब मनुष्य उनसे लीन रहता है, उनके संग के साथ रहता है, तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन जब ऊपर वाले की आ जाती है तो कोई रोक नहीं सकता। ये सच्ची बात है। तो गुरु हमेशा हमारे साथ है। सबसे बड़ा गुरु है जो स्वर्ण हमको दिया है, जिसने कारीगरी की है। सबसे बड़ा स्वर्ण और सबसे बड़ा अमृत कहेंगे, सबसे बड़ा समय का सदुपयोग कहेंगे। शानदार जो उसने दिया है वो कोई नहीं दे सकता। उसकी लीला है। उसने सबको इतना सक्षम, इतना परिपूर्ण बनाया है कि वो अपने आप से सबको ज़्यादा परिपूर्ण बनाता है। बच्चों को हमेशा पेरेंट्स अपने से अच्छा देखना चाहते हैं, तो उसकी निगाहें हमेशा ये गड़ी रहती हैं कि मैंने तो इन लोगों को बहुत सारे बीज दिए हैं, रोपण करना इनका काम है। अब इन्होंने कैसे रोपण किए हैं वो हमें क्या पता, लेकिन पता होता है जो रोप लगाता है उसको सबसे ज़्यादा मालूम होता है कि उसने कैसे उसको सींचा है, कैसे बनाया है, कैसे उसको ढाला है। ये सब बातें उसको मालूम होती है। तो सबसे ज़्यादा मालूम किसको है? हमारे परमात्मा को। तो उसमें लीन रहना, उनके साथ ध्यान लगाए रखना, हमेशा तत्परता से जब हम उनके साथ रहते हैं तो वो हमेशा, कभी हम ये ना समझें कि हम अकेले हैं। हमेशा वो हमारे साथ हैं। तो हम किसको पूजते हैं? पूजनीय हर इंसान जिसने जन्म लिया है वो पूजनीय है, लेकिन किससे? अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से, अपने आचार से। वो हमेशा उत्तम प्रकृति का व्यक्ति कभी भी पीछे मुड़ना नहीं सीखता। वो हमेशा आगे बढ़ना ही सीखता है। और पीछे मुड़कर देखना वो अज्ञानता है। ज्ञान वही है जो जिसको वहाँ का वहाँ छोड़ दो और आगे अपना मार्ग ध्यान में रखो। अपना मार्ग, अपना रास्ता स्वयं वो मार्ग खोल देते हैं जब हम उस रास्ते को अपनाते हैं तो। और रास्ता इतना आसान कर देते हैं कि जो आपने बीज बोए हैं वही बीज इकट्ठे हो जाते हैं, सोना बनकर उगलते हैं। आपने खेती की है, उसमें बीज डाले हैं और उन बीजों को अंकुरित किया है, तो जब आप फसल काटते हैं तो उसको इकट्ठा करते हैं। आकर वो पूछते हैं कि मैंने तो आपको इतने बीज दिए थे, आपने क्या किया? एक व्यक्ति होता है जो वो पूजा करके, अर्चना करके या पानी से उनको गीला करके वो रखे रहता है और उनके अर्चना पूजा करता रहता है। तो वो क्या हो जाते हैं? पानी लग कर के और कुछ घन लग कर के वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो बीज तो उसने बहुत अच्छे दिए थे। गुरुओं ने कभी किसी चीज़ को, किसी को गलत शिक्षा नहीं दी, उन्होंने सही शिक्षा दी है। लेकिन उसकी संभाल करना, उसकी बढ़ोतरी करना, वो किसका काम है? आप किसान हो, हमारे प्रभु के किसान हो। तो प्रभु ने यहाँ पर खेती दी है कि वो अपनी खेती उसने इतनी लगा दी है कि आप हर जगह जहाँ जाओ वहाँ खेत ही खेत है। पूरे संसार में, चाहे आप सर्विस से ले लीजिए, चाहे इंजीनियरिंग से ले लीजिए, चाहे डॉक्टरी से ले लीजिए, चाहे आप अपने परिवार को ले लीजिए, सब में उसी की कला है। तो खेती तो हर जगह है। उस फसल को पनपाना और उसको सही मार्ग मिल जाए, ऐसी सद्बुद्धि दे
उसके साथ चलना, उसकी बात को मानना, तब वो परिपक्व हो पाता है। जो कहे कि मैं ही मैं हूँ, तो वो हमेशा पीछे रह जाता है। तो मैं हूँ ही नहीं, मैं मिट चुका। मुझे उस बात का यह एहसास हो जाना चाहिए कि हम नहीं हैं, होते हुए भी हम नहीं हैं और फिर भी हैं। पर हैं का कभी भी हमारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, मैं का अभिमान नहीं होना चाहिए, करने का पुरुषार्थ होना चाहिए। लेकिन मैं शब्द जो है वो क्या करता है, हमेशा उखाड़ फेंकने वाली बातें करता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरे आगे क्या है और मेरे पीछे क्या है। वो इस बात पर ध्यान नहीं देता, वो खाली मैं के लिए ध्यान देता कि जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ। और जहाँ मैं आ जाती है तो वहाँ गुरुजी क्या कहते हैं, शांतता, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ छोड़ दो, लेकिन अपने आप को मत छोड़ो। अपने आप को परिपक्व बनो और अपने में लीन रहो, स्वर्ग ही स्वर्ग दिखेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद। जय श्री कृष्णा।